12 से 13 महिलाओं का कत्ल, 12 से 13 महीने और एक साइको किलर, 25-30 किलोमीटर का रेंज। कहानी बिल्कुल फिल्मी है। इस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा खतरनाक साइको किलर जो 45 से 60 साल की महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। पहले उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता, जब वो मना करती तो उनकी गला दबा के बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता और दुष्कर्म करने के बाद उनकी कोई एक निशानी अपने पास रख लेता। इतना ही नहीं, उनके गले में एक रस्सी बांध देता और एक ही पैटर्न से बहुत सारी हत्याएं करता चला जा रहा था। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और आपको सुनाते हैं एक ऐसे साइको किलर की कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बरेली के नवाबगंज के बाकरगंज शुआ गांव से। यहीं पे बाबूराम नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। परिवार में उनकी 2 बेटियां थी, उनकी पत्नी और एक कुलदीप नाम का बेटा था। कुलदीप देखने में ऐसा लगता है जैसे इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और गांव में लोग उससे ज्यादा बात वगैरह भी नहीं करते, वो घर में ही रहता था। बाबूराम के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक एक दिन बाबूराम एक दूसरी शादी करके ले आते हैं। उनकी पत्नी घर में होती है और वो एक दूसरी शादी कर लेते हैं और अब कुलदीप की एक सौतेली माँ भी घर में रहने लग गई थी। सौतेली माँ का जो बर्ताव था वो घर को लोगों से ठीक नहीं था। आए दिन अब घर में लड़ाइयाँ होने लगी। जो उसकी सौतेली माँ थी वो कुलदीप की माँ से लड़ाई करती और उसको बुरा भला कहती, गालियाँ देती और बहाना लगा के वो उसको अपने पति से भी उसको पिटवाती थी। ये सब देख के कुलदीप को अच्छा नहीं लगता था और वो अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा और खिलसने लगा। उसने कई बार अपने बाप को समझाने की कोशिश भी की कि माँ को मत मारा करो, लेकिन उसका बाप जो नहीं माना। वो आए दिन अपनी दूसरी जो पहली बीवी थी उसको हमेशा पीटता रहता था। आए दिन पीटते पीटते जिससे उनकी किसी बीमारी के चलते उसकी जो माँ थी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से वो अपनी सौतेली माँ से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगता है और उससे नफरत करने लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2014 में कुलदीप के पिता ने उसकी शादी कर दी और एक नई नवेली दुल्हन उसके घर में आ गई। कुलदीप अपनी पत्नी से भी समान व्यवहार नहीं करता था। आए दिन उससे मारपीट करने लग गया और उसको बेल्ट से बहुत बुरी तरीके से पीटता था और जब वो चीखती थी चिल्लाती थी तो कुलदीप को मजा आता था और उसकी चीखें सुन के वो खुश होता था। अब यह सिलसिला आम हो गया। वो आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता और वो धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा था। आए दिन उसका जो रूप था वो और भी विकराल होता जा रहा था और भी हिंसक तरीके से वो पत्नी को मारता। धीरे धीरे उसकी पत्नी ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाई और कुलदीप को छोड़ कर एक दिन चली गई। उसके बाद कुलदीप के मन में महिलाओं के लिए और भी गुस्सा और नफरत भर गया और वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया। और फिर यहीं से स्टार्ट होती है साइको किलर कुलदीप की हैवानियत की कहानी, जो 12-13 महीनों तक पुलिस को घुमाता रहा और पुलिस की नजरों से बचता रहा। कुलदीप उन महिलाओं को शिकार बनाता था जो अकेले खेतों में काम करती थी। ये अकेली महिला को पहले ढूंढता था और उनको ही अपना शिकार बनाता था। ऐसी महिला जो खेतों में काम कर रही है, जो मजदूरी कर रही है, घर से दूर है, जंगल में कोई लकड़ियां तोड़ने गया है, तो पहले उनके साथ जाके बातचीत करता, उनसे घुल मिल जाता और फिर उनसे कहता शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जब वो मना करती और कोई महिला इसको धक्का मार देती, कोई इसको गाली देने लग जाती, तो इसका पारा एकदम हाई हो जाता। फिर उन्हीं महिलाओं के साड़ी के पल्लू से या फिर दुपट्टे से उनका गला घोट कर उनकी हत्या कर देता और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अपनी हवस पूरी करने के बाद वो महिलाओं की तलाशी लेता और उनके पास से जो भी सामान मिलता, किसी एक सामान को लेकर वो अपने पास रख लेता एक निशानी के तौर पे। किसी महिला की गले की चैन, किसी के कान का आयरन या किसी की हाथ की हसूली, अगर उससे कुछ भी नहीं मिलता था, किसी महिला का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, जो भी मिलता, कोई एक ही सामान लेके अपने पास रखता एक निशानी के तौर पे। और एक प्रोफेशनल किलर की तरह वो अपनी पहचान छोड़ता जाता। जिस भी महिला का ये हत्या करता था उन्हीं के साड़ियों की पल्लू से या फिर दुपट्टे से महिला के गले के लेफ्ट साइड में एक गांठ बांध देता। तो पुलिस को ऐसे बहुत सारे शव मिलने लगे आसपास के इलाकों में। बरेली के शाही और शीशगढ़ के इलाके में लगभग 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में अब आए दिन किसी न किसी महिला के शव पड़ा मिलता और उसकी एज लगभग 45 से 60 साल के बीच में होती। धीरे धीरे इस करके टाइम बीतता गया और यह हत्याएं पे हत्याएं करता चला गया और पुलिस अब भी उस तक पहुंच नहीं पाई थी। 13 महीने के अंदर लगभग 11 से 12 महिलाओं का इसने कत्ल कर दिया था और सबका पैटर्न एक ही था। एक ही तरीके से सबको मारा था इसने। गले में उनका दुपट्टा डाल के उसको कस देता, फिर मारने के बाद उनका कोई सामान लेके अपने पास रख लेता और उनके गले में लेफ्ट साइड में दुपट्टे से फिर पल्लू से गांठ बांध देता। अब कई सारे महिलाओं के शव अलग अलग एरिया में मिलने लगे। इससे पूरे बरेली में नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया और पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया और पुलिस की कई टीमें मिलकर इसको ढूंढ रही थी कि कातिल कौन है और आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। पुलिस के मन में कई सारे शंकाएं थी, कई सारे सवाल थे और पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव था। पुलिस की कई टीमें मिलकर इसको ढूंढ रही थी लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी और अब तक जाके 13 महीना बीत चुके थे और 11 महिलाओं के शव बरामद हो चुके थे जिनको एक ही तरीके से मारा गया था। अब पुलिस को ये तो पता लग गया था कि कोई बहुत ही बड़ा और बहुत ही शातिर खतरनाक सीरियल किलर है जो इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहा है और इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है।
अभी तक जो भी घटनाएं हुई थी वो ज़्यादातर जंगल में या फिर किसी सुनसान जगह पे हुई थी और पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। फिर जाकर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन तलाश। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने एक 25 से 30 किलोमीटर का एरिया ड्रॉ किया। एरिया को ड्रॉ करने के बाद कम से कम 5 लाख से भी ज़्यादा मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए और कम से कम 25 से 30 जगह दबिश दी गई। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे। अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा था, ना ही कातिल की कोई पहचान हो पाई थी। अब पुलिस ने जो 25 से 30 किलोमीटर का एरिया ड्रॉ किया था, जब उस पर ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि जो इस इलाके का शाही इलाका है उसके इर्द गिर्द सारे कत्ल हो रहे हैं। सारी महिलाओं की जो लाश है वो आसपास ही मिल रही थी। तो पुलिस ने इस जगह को एक सेंटर पॉइंट बना दिया और आसपास के इलाके खंगालना चालू कर दिया। लगभग 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है और लगभग 600 नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद पुलिस जगह जगह इलाके में जाके गाँव में जाकर नुक्कड़ सभाएं भी चलाती है और जो महिलाएं खेतों में या सुनसान जगहों पर जंगल में काम करती थी उनको कातिल के बारे में अवेयर किया जाता है और बताया जाता है कि ये एरिया में एक खतरनाक कातिल सीरियल किलर घूम रहा है जो महिलाओं को अपना टारगेट बनाता है और उनको अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। ये ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत पुलिस आसपास के गाँव से लगभग हजारों लोगों से पूछताछ करती है और उनसे बताया जाता है अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गाँव में नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दी जाए। इस ऑपरेशन के अंतर्गत पुलिस की कई टीमें मिलकर काम कर रही थी और बड़े से बड़े अधिकारी इसमें लगाए गए थे। तभी पुलिस को एक बड़ी लीड मिलती है और पता लगता है कि इस हमलावर ने जिस भी महिला पे हमला किया था, ज्यादातर महिलाएं तो मर चुकी थी, लेकिन इसमें से 1-2 महिलाएं इसके चंगुल से भागने में कामयाब रहीं। जब पुलिस उन महिलाओं से मिलती है जो उस कातिल के चंगुल से बच के भाग आई थी तो उससे पुलिस को उसका हुलिया पता लगता है और पुलिस फौरन उसका स्केच तैयार करवाती है। स्केच बनाने वाला भी अपने काम में बिल्कुल माहिर था। वो बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी उतार देता है और बिल्कुल उसकी फोटो जैसी एक स्केच बना के तैयार कर देता है। अब पुलिस उसको लेकर उसकी तलाश करने लग जाती है तो पता लगता है ये तो कुलदीप गंगवार है और बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस उसको फौरन गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने इतनी सारी महिलाओं की हत्या क्यों की, तो वो हंसने लगता है और कहता है महिलाओं से तो मुझे नफरत हो गई है। दरअसल उसकी माँ के साथ मारपीट की जाती थी और उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। इस वजह से वो महिलाओं से बहुत ही ज़्यादा खफा था। वो मानसिक रूप से भी बीमार था। वो महिलाओं के साथ उठता बैठता था और मौका पाकर किसी सुनसान जगह पे अकेले पाकर महिलाओं को मार देता था और उनकी कोई ना कोई निशानी अपने पास रख लेता था। कुलदीप आगे पुलिस को बताता है कि वो जितनी भी महिलाओं का कत्ल किया उसने किसी से भी लूटपाट नहीं की, पैसे वगैरह किसी से नहीं लिए। वो कहता है पैसे तो खर्च हो जाते हैं। वो कहता है मैं पुलिस महिलाओं को मारने के बाद उनका कोई ना कोई सामान अपने पास रखता था ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सी महिला को मारा है और वो किस गांव की है। वो एक महिला का आधार कार्ड उठा के लाया था, एक महिला की हथिया जिससे घास काटते हैं हथिया ही उठा लाया था और एक महिला के हाथ की चूड़ी उठा के लाया था। और आगे उसने एक अनीता देवी मृतक महिला का वोटर आईडी कार्ड पुलिस को दिया और एक लिपस्टिक लाल रंग की और एक बिंदी और एक महिला का तो ब्लाउज का टुकड़ा ही फाड़ लाया था। वो सब पुलिस को सौंप देता है और वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है पैसे से तो कोई पहचान नहीं होती, पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा पुलिस कुलदीप के पास से एक बीड़ी का बंडल, एक माचिस और 10 रुपए का एक नोट बरामद करती है। और जब कुलदीप से पूछा जाता है कि तुम महिलाओं को मारने के बाद उसके लेफ्ट साइड में गले में एक गांठ क्यों बांधते थे, तो कुलदीप हंसते हुए बताता है कि मुझे डर था कि कहीं ये फिर से वापस जिंदा ना हो जाएं, इसलिए वो महिलाओं के गले में एक गांठ बांध देता था। जब पुलिस से पूछती है कि तुमने किस किस जगहों पर घटना को अंजाम दिया है, तो वो हर उस जगह पे ले जाता है जहाँ जहाँ उसने महिलाओं की हत्या की थी और उनके शव को वहीं भी फेंक दिया था। वो बिल्कुल सही जगह पे ले जा रहा था जहाँ जहाँ महिलाओं की डेड बॉडी मिली थी। और जब पुलिस से कहती है सीन को रिक्रिएट करने के लिए और उससे पूछती तुमने ये कैसे किया था, वो बिल्कुल सीन को रिक्रिएट करके जिस तरह से उसने हत्या की थी वैसे ही करके बिल्कुल पुलिस के सामने भी दिखाता है। ये सारी चीजें देख के उसका कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और गाँव के लोगों में एक खुशी का माहौल होता है। जिसने पिछले 13 महीनों से पुलिस की नाक में दम करके रखा था और गाँव वाले लोग दहशत में जी रहे थे। महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद सब चैन की सांसें ले रहे थे और पुलिस के सामने एक मासूम सा भोला भाला दिखने वाला एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर खड़ा हुआ था, जिसको पकड़ने में पुलिस को 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा और पुलिस ने दिल्ली की कई मशहूर खुफिया एजेंसियों का सहारा लिया। उसके बाद जाके कहीं ये सातिर किलर पुलिस के हाथ से झड़ पाया था। तो आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोज आपको मिलती रहेंगी।